की भीड़ में क्यों खो रहा मिलेगा कुछ भी न फल जो बो रहा तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा मैं ढूंढूं उस भेड़ को जो खो गई गुनाहों की जेल में बंद हो गई। मैं ढूंढूं उस भेड़ को जो खो गई की जेल में बंद हो गई। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट तू आके अब खोल कर सब जांच ले तू सच और झूठ को अब माप ले तू आके अब खोल कर सब जांच ले सच और झूठ को अब माप ले तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट जय मसीह की। मैं आशा करता हूं आप सब आनंदित होंगे। कृपया अपना म्यूट को बंद रखें और अपना वीडियो को चालू करें। मैं पास्टर जी का धन्यवाद करता हूं। पास्टर जी ने मुझे आज इनवाइट किया है, बुलाया है ना, अपनी सेवा में मुझे शामिल किया, उसके लिए परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं और विशेषकर पास्टर जी का धन्यवाद करता हूं। वचन में जाने से पहले 5 मिनट आपसे मैं बात करना चाहता हूं। जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर 2024 साल पूर्व थे तो प्रभु यीशु मसीह एक बात कहते थे, अपने चेलों को कहते थे और एक बड़ी भीड़ को कहते थे। और वो बात ये कहते थे प्रभु यीशु मसीह कि द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चंगा होगा और चारा पाएगा। तो एक बात मैं यहां पर देखता हूं, ये वचन जो लिखा हुआ है, द्वार में हूं, ठीक है, समझ में हमें आता है। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा, यह भी समझ में आ गया। और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। भीतर बाहर आने और जाने का क्या मतलब है? प्रभु आप स्वर्ग में है परमेश्वर, और स्वर्ग आदमी तब जाएगा जब मर जाएगा। और क्या हम मरने के बाद फिर से वापस आएंगे, फिर जाएंगे, फिर आएंगे, फिर खा पी के फिर आएंगे पार्टी करके जश्न मना के? ऐसा नहीं। फिर क्या है? मैं कई बार संदेश में बोलता हूं कि आप ध्यान से एक एक शब्द को, बाइबल को पढ़ें। मैं भी पढ़ता हूं, आप भी पढ़िए और प्रभु से मांगिए।
ये असल में प्रभु क्या कह रहा है कि जीवन वो चारा पाएगा। ये चारा देखिए, ये इन सारी बातों के एक आत्मिक अर्थ है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अच्छा चरवाहा मैं हूं जो अपनी चरवाहों के लिए अपना प्राण देता है। अच्छा चरवाहा मैं हूं। चोर किसी काम से नहीं आता बल्कि चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है। इसलिए मैं आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का पाओ। देखिए ये वचन में भी हेर फेर है, कुछ समझ में नहीं आएगा। आप पढ़ोगे आनंद आएगा, समझ में नहीं आएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं? वहां पर लिखा है परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं चोर चोरी करने आता है, घात करने आता है, नाश करने आता है। ठीक है प्रभु, हम समझ गए, चोर चोरी करने आता है, नाश करने आता है, घात करने आता है। प्रभु कहते हैं मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और अनंत काल का जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। एक चोरी करने आ रहा है और एक अनंत काल का जीवन देने आ रहा है। तो प्रभु फिर आप यहां पर कह रहे हो द्वार में हूं, मेरे से आप प्रवेश करोगे तो आओगे, जाओगे और चारा भी पाओगे, खाओगे पियोगे मस्त चिकन बिरयानी और जो भी है पनीर टिक्का, है कि नहीं, जो भी हम खाते हैं, जो हमारा फेवरेट। ये है असल में आत्मिक भरी बातें हैं। प्रभु कह रहा है कि जब हम प्रभु की संगति में बैठते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, वचन को मनन करते हैं, पढ़ते हैं, परमेश्वर हमें आत्मा में इतनी गहरे में लेकर जाता है और प्रभु हमें वो चारा देता है। क्या चारा? चारा वचन है। ये वचन ही तो है जो हमें परमेश्वर देता है। आज मेरा संदेश ही बदल गया, मैं सच बता रहा हूँ। कल रात में शायद पास्टर जी ने मुझे कॉल किया, वो व्हाट्सएप किया कि आपको मीटिंग लेना है। मैंने नहीं देखा, शायद देख लिया, सुबह मैंने शायद रात में जवाब दिया। ओके, मेरे पास कुछ था नहीं, मेरे पास बहुत है, मेरे पास एक कॉपी है, मेरे पास बहुत मैसेज बना के रखा हूं मैं, लेकिन ताजा कुछ नहीं है। मैंने कहा प्रभु क्या करूं मैं, क्या दूं? असल में ये टाइटल भी जो मैंने रखा था वो मैंने भी सोच के रखा था कि मैं मीटिंग में रखूंगा, पर समझ में नहीं आ रहा था। एक मैंने मैसेज, एक संदेश तैयार कर लिया और वो आज मैं आप लोगों को बताने वाला था। अभी शाम को 7 बजे फिर मैं प्रार्थना करने के लिए बैठा। मैंने कहा प्रभु आप मुझे लीड करो, बताओ। प्रभु ने मेरा दिमाग ही बदल दिया, आज संदेश ही चेंज हो गया। प्रभु ने मुझे दूसरा कुछ दे दिया और आज वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। छोटा सा मैसेज है, अगर हम ध्यान से सुनेंगे और तो जरूर कुछ न कुछ आशीष पाएंगे। मैं आज इस संदेश में के माध्यम से, इस ऑनलाइन मीटिंग के माध्यम से मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। आप से अभी भी पाप हो रहे हैं, आप अभी भी गुनाह में जा रहे हैं, आप अभी भी गिर रहे हैं कई जगह, आपको घबराने की जरूरत नहीं है मेरे भाई मेरी बहन। हमें परमेश्वर का हाथ पकड़ कर रखना है, हमें परमेश्वर का हाथ को छोड़ना नहीं है। कोई भी स्थिति आ जाए, आप कैसे ही गिर जाए, हो सकता है आप कई बार गिर जाते हैं, मैं भी गिर जाता हूं कई बार, लेकिन हमें उसको हाथ पकड़कर चलना है, उसके हाथ को छोड़ना नहीं है, उससे प्रार्थना करना है, वही हमें उद्धार करेगा। दूसरा कोई मार्ग नहीं, दूसरा कोई मार्ग नहीं। आज मैं इस विषय में थोड़ा सा मैं आपसे बात है। आइए हम वचन को निकालेंगे जल्दी से, देर न करते हुए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय और हम पढ़ेंगे 27, 28 और 29 और 30। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय आमीन। बहुत ही सुंदर वचन है। मैं सच बता रहा हूं, मैं अभी जब बाइबल पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने मुझे बुद्धि और ज्ञान दिया और मैं इस वचन को अभी मीटिंग शुरू हुई है, मैं 1 घंटा कम से कम प्रचार कर सकता हूं इस वचन को लेकर, इसको समझाने के लिए। इस वचन को, यह वचन इतना गहरा है। अब ध्यान से सुनिए, एक एक शब्द को सुनिए। क्या लिखा है? मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूं। एक स्वयं सृष्टिकर्ता मालिक, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला सृष्टिकर्ता मालिक कह रहा है, मेरी भेड़ें जानती हैं और मेरा शब्द को सुनती हैं और मैं एक एक भेड़ों को जानता हूं।
एक एक भेड़ों को मैं जानता हूं। आप जानते हैं यीशु मसीह को, ये अलग बात है। अभी भारत का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आप जानते हैं, हर बच्चा जानता है उनको, वो नहीं जानती आपको। देखिए यहाँ उल्टा है, यहाँ आसमान और जमीन का खुदा कह रहा मैं तुम्हें जानता हूं, मेरी एक एक भेड़ को मैं जानता हूं। तुम क्या करते हो, तुम कैसे चलते हो, तुम क्या सोचते हो, हर चीज को परमेश्वर कह रहा मैं जानता हूं। अब आगे देखिए वहां पर क्या लिखा, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं, किसी के पीछे नहीं चलती, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। वे कभी नष्ट ना होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं। वो पर उसके पीछे पीछे चलती हैं, मैं उनको अनंत जीवन देता हूं। वही बात मैं अभी बता रहा था, यूहन्ना रचित सुसमाचार में ही मैं पढ़ रहा था। तब परमेश्वर प्रभु कहता द्वार में हूं और मैं चोर चोरी करने आया, लेकिन मैं उन्हें अनंत जीवन देने आया हूं। और यहाँ पर भी प्रभु कह रहा है मैं उन्हें अनंत जीवन देने आया हूं और उनको कोई नहीं छीन सकता मुझसे, कोई नहीं। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझे दिया है सबसे बड़ा है, मेरा बाप सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से कोई नहीं छीन सकता। और मैं और पिता एक है, यह स्पष्ट हो गया। प्रभु यीशु मसीह एक है, प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा और परमेश्वर एक ही परमेश्वर है। और वो कह रहा है मैं जानता हूं आप मेरे भाई और बहन, आप कहीं से बैठे हैं, आप वीडियो में दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं, आप वचन को सुन रहे हैं, चाहे मुझे YouTube पर सुन रहे हैं। मैं इस मीटिंग को रिकॉर्ड भी कर रहा हूं क्योंकि कल की मीटिंग पास्टर जी लेंगे। आपके जीवन को परमेश्वर जान रहा है। प्रभु कह रहा है जिसको परमेश्वर ने मुझे दिया, जो मेरे पीछे चलता है, उसको कोई नहीं छीन सकता। तो कौन चोरी करने के लिए आया है? चोरी करने के लिए आया है। चोर क्या चुरा कर लेकर जा रहा है? ये आत्मिक बातें हैं भाई। आपके धन और संपत्ति चोरी नहीं हो रही है, आपके माइंड से जो वचन बोला जा रहा है, जो वचन प्रचार किया जा रहा है, जो आप सुन रहे हो, तुरंत चोरी कर रहा है। क्यों? परमेश्वर का वचन कहता है वो तुम्हें चंगा करता है। हाँ, आपको थोड़ा विश्वास हुआ कि कोई भाई मेरे लिए प्रार्थना किया, कोई बहन मेरे लिए प्रार्थना की, कोई पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना किए हैं, और थोड़ी देर आपको लगेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वही आपके मन में नकारात्मक विचार आने लगेंगे। नहीं, ये तो ऐसा होता नहीं है, ऐसा थोड़ी ना अद्भुत काम होगा, ऐसे थोड़ी ना बीमार जाएगी, वो तो डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। ये देखो, आपके मन में शैतान ने बीज डाल बोया और तुरंत चुरा लिया। आपका मन में नकारात्मक बात आ गया, चोरी हो गए वो वचन, आप उसमें अनंत जीवन नहीं है। क्या हुआ था? प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक चेला उसके साथ रहते हुए भी प्रभु यीशु मसीह को वो संपूर्ण मन से समर्पण नहीं कर पाया। यहूदा इस्करियोती आप सब जानते हैं, आखिरी में वो नाश हो गया। क्या कारण था यहूदा इस्करियोती समर्पण? वो कभी अपने हृदय से, कभी तो एक दिन बोलता प्रभु मेरी आदत ये है, मेरी ये आदत गंदी आदत है, इस आदत को मैं कैसे दूर करूं? परमेश्वर तू सहायता कर। जरूर प्रभु उपाय करता। अरे वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, वो जानता है आपको, आपकी बुराई को जानता है, आपकी हर एक मन की बात को जानता है, वो जरूर करता। लेकिन वो देखो, प्रभु ने उसको बचा नहीं पाया। कारण क्या है? वो समर्पण नहीं हुआ संपूर्ण मन से। प्रभु को बताया नहीं अपनी गलती, अपने पाप, अपने मन के विचार। प्रभु मेरे जीवन में ये था, परमेश्वर मुझे माफ, मेरा उपाय कर, मेरे बस की नहीं है, मैं चोरी नहीं करना चाहता लेकिन फिर भी चोरी कर लेता हूं। ऐसा भी अगर वो बोला होता, शायद एक बार भी नहीं उसने कहा, कहीं जिक्र नहीं है कोई सुसमाचार में। और लिखा बहुत चतुराई से वो चोरी करता था। हालेलुया। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? बाइबल बताती है आज के बहुत साल पहले, यीशु मसीह के से भी बहुत साल 700 लगभग साल पहले, यीशु मसीह से भी 700 साल पहले की एक परमेश्वर का दास था। वो इज़राइल में, वो यरूशलेम में, जिसका नाम था यहेजकेल। जो परमेश्वर का दास था, वो यरूशलेम में पला बढ़ा और वहां रहा। और बाइबल बताती है उस समय बेबीलोन नगर का एक जो राजा था, यहोयाकीम नाम था उसका। बेबीलोन में बहुत से राजा आए, ध्यान रखना, नबूकदनेस्सर अलग है, दारा, बहुत सारे राजा हुए। तो उसने
बेबीलोन का जो राजा था यरूशलेम में हमला कर दिया, इस्राएल के लोगों को बंधुआई में ले गया और वहां पर यहेजकेल भी बंधुआई में चला गया। उसकी आयु 25 वर्ष की थी। यहेजकेल बिल्कुल एक गरीब परिवार से था और वो बाद में परमेश्वर का याजक बना, परमेश्वर का नबी बना। तो वो कई बार अपने परिवारों को, अपने रिश्तेदारों को कहता है, मैं आर्थिक सहायता तुम्हारी नहीं कर सकता, शायद मैं तुम्हें खाने के लिए अनाज नहीं दे सकता, शायद मैं तुम्हारी कोई और कपड़े नहीं दे सकता, कुछ पैसे से मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक बात की मदद कर सकता हूं, जो परमेश्वर का वचन मेरे पास है, मैं परमेश्वर के वचन से तुम्हें हियाव दूंगा। एक ऐसा सोच विचार का एक परमेश्वर का एक दास था जिसका नाम था यहेजकेल। और बाइबल बताती है परमेश्वर यहेजकेल से बातें करता था। परमेश्वर यहेजकेल को कहता है, देखिए इसको समझाने के लिए थोड़ा सा मुझे और गहरा जाना पड़ेगा, थोड़ा समय भी हो सकता है। इजराइल के लोग जब पाप करते थे तो परमेश्वर इन्हें दंड देता था, और दंड देता था तो इन्हें देश देश में छितर बितर कर देता था। ये कई देश चले जाते थे और वहां बहुत से बुराई में हो जाते थे, पाप में गिर जाते थे, और जब ये अन्य देश में जाते थे तो ये इनकी नामधराई होती थी, इनकी नामधराई होती थी। परमेश्वर और क्रोधित होता था, अरे तुमको मैं दंड दिया हूं, तुम्हारे पाप के कारण तुम एक देश से दूसरे देश चले गए हो, फिर भी तुम वहां जाकर मेरे नाम की क्या कर रहे हो, अपमान कर रहे हो, मेरी तुम नामधराई कर रहे हो। परमेश्वर का वचन यहेजकेल के पास पहुंचा और वो कहता है, तुम्हारे चाल चलन के द्वारा तुम अपने आप को अशुद्ध नहीं किए, तुमने मेरे नाम को अशुद्ध कर दिया है। इस कारण इस्राएल के सारे घराने को परमेश्वर यहोवा ये कहता है कि मैं तुम्हारे कारण नहीं, पर अपने नाम के, पवित्र नाम के कारण मैं तुम पर दया करूंगा, मैं तुम पर दया करूंगा एक दिन, एक समय। और परमेश्वर का वचन यहेजकेल के पास पहुंचता है और यहेजकेल इस्राएल के लोगों को कहता है, मैं तुम्हारे ऊपर एक शुद्ध जल का छिड़काव करूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और तुमको तुम्हारी बहुत सारी अशुद्धता से और मूर्ति की पूजा से मैं तुमको क्या करूंगा, वहां पर लिखा है शुद्ध करूंगा। मैं तुमको एक नया मन दूंगा। तुम्हारा मन खराब हो गया है, तुम्हारी सोच ही खराब है, तुम अच्छा सोच ही नहीं सकते, मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है। यहेजकेल ये 37 अध्याय आप निकाल सकते हो, 36 का 26 पद में लिखा है। आप लेकिन ध्यान से मैसेज को सुनिए, उसको बाद में पढ़िएगा, मनन कीजिएगा, नहीं तो आप पढ़ने के लिए बैठ जाओगे, समझ में कुछ नहीं आएगा। परमेश्वर का वचन यहेजकेल, मैं तुम्हारे अंदर एक नया मन दूंगा, तुम्हारे अंदर तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा को उत्पन्न करूंगा, तुम्हारे देह के अंदर, तुम्हारे शरीर के अंदर जो पत्थर का हृदय है उसको निकालकर मैं एक मांस का हृदय दूंगा। वो पिघलते नहीं थे, वो जल्दी से मानते नहीं थे, बहुत कठोर होते थे। मैं अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों के मानकर उसके अनुसार करोगे। तुम नहीं कर सकते, आप और मैं नहीं कर सकते, लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर और मेरे अंदर रहेगा, तब परमेश्वर कहता है, मैं उनके अंदर एक नई आत्मा दूंगा, एक नया हृदय दूंगा, और वो करेंगे, वो अपने अशुद्ध चाल चलन से निकलकर शुद्धता की ओर चलने लगेंगे। मैं करूंगा, मेरा आत्मा उनके अंदर करेगा। परमेश्वर का वचन इस तरह से यहेजकेल को कहता है, और यहेजकेल वहां पर कहता है, तुम मेरे नियमों के अनुसार चलोगे, मेरी इच्छा के अनुसार चलोगे, और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। मैं तुमको तुम्हारे सारी अशुद्धता से छुड़ाऊंगा। आप पढ़ सकते हो 28, 29, 26, ये सारे पदों में लिखी है। यहेजकेल 36 अध्याय, आप बाद में मनन करना इसको। मैं तुमको आशीष का कारण बनाऊंगा, मैं करूंगा, और ये मैं इसलिए करूंगा कि तुमने मेरे पवित्र नाम को अपवित्र किया है अन्य जातियों के बीच में, इसलिए करूंगा। परमेश्वर ने अपने पवित्र नाम के कारण हम पर दया किया है, और उनको कहता है इस्राएल के लोगों को, तुम ही देखो, तुम देखोगे अन्य जाति से लोगों को मैं इकट्ठा करूंगा, और वो तुम्हारे सामने वो मेरा गुणगान करेंगे, मेरी स्तुति करेंगे, और मुझे पवित्र 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 कहते रहेंगे। इस तरह से वहां पर बहुत सारी बातें लिखी है। परमेश्वर का दास कहता है ये होगा, और ये कब होगा? जब हम परमेश्वर के निकट बैठेंगे, जब हम प्रभु को सच्चाई बताएंगे,
प्रभु कहता है जो मेरी भेड़ है, जो मेरी आवाज को सुनती है, जो मेरा शब्द को सुनती है, वो मेरे पीछे चलती है। क्या अर्थ है पीछे चलने का? भले ही आप गिर रहे हैं, भले ही आपके जीवन से पाप हो गए हैं, भले ही आप गुनाह में गिर जाते हैं बार बार, लेकिन आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है मेरे भाई और बहन। आपको खड़े होने की आवश्यकता है, फिर से प्रार्थना करने की आवश्यकता है, फिर से वचन पढ़ने की आवश्यकता है। प्रभु कहता है, हम प्रभु को क्लेम कर सकते हैं। प्रभु आपका वचन कहता है, आपने वायदा किया है, मैं तुम्हें नई आत्मा दूंगा, तुम्हारे अंदर नया मन दूंगा और तुम हर एक अशुद्धता से छूटकर पवित्रता में जैसा मैं चाहता हूं मेरी विधि के अनुसार चलोगे। और प्रभु हमारे जीवन में काम करना शुरू कर देंगे। हमें विश्वास करने की आवश्यकता है। वहां के लोग विश्वास नहीं करते थे, प्रभु के परमेश्वर के लोग भी। यह स्केल को परमेश्वर ने आत्मा में लेकर गया, एक तराई में लेकर गया परमेश्वर, और यह स्केल को कहता है, हे स्केल, हे मनुष्य के संतान, ये देखिए तराई में क्या दिखाई दे रहा है। यह स्केल कहता है, यहाँ तो बहुत सारी सूखी हड्डी पड़ी है, बहुत सारी, पता नहीं कितने सालों की पड़ी है। ओ क्या तू जानता है ये जी उठ सकती है? यह स्केल कहता है, प्रभु मैं नहीं जानता, मुझे क्या पता ये कैसे जिएगी, लेकिन तू जानता है परमेश्वर, तू जानता है। ओ ये हड्डियां जिएंगी। और सुन, इन हड्डियों को तू बोल, तो इन हड्डियों के लिए अपनी भविष्यवाणी कर। परमेश्वर यहोवा, इस्राएल का यहोवा परमेश्वर तुम हड्डियों से बात करता है और कहता है तुम परमेश्वर का वचन सुनो। भैया हड्डी कैसे बात सुन सकती है वचन? अरे जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं, जो परमेश्वर के वचन को सुनना चाहते हैं, अगर आप अपना मन भी उस तरह से बनाओगे तो परमेश्वर क्या कहता है? जब यीशु मसीह यरूशलेम में था और वो बहुत सारी पब्लिक जब चिल्ला रही थी, गड्ढे में जा रहा था, तो लोग कहते हैं, अरे इनका चिल्लाना बंद करवाओ। क्या कहते हैं यीशु मसीह? मैं सच कहता हूं, अगर ये नहीं चिल्लाए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। क्यों? क्योंकि पत्थर को बनाने वाला भी आज यहाँ पर आया है, इंसान को बनाने वाला आज यहाँ आया है, सृष्टि का रचना करने वाला परमेश्वर यहाँ है। हड्डियों से कहा है, हड्डी, परमेश्वर तुझे कहता है, मैं तुम्हारे अंदर मांस समूंगा, तुम इकट्ठे हो जाओगे, मैं तुम्हारे अंदर नस पैदा करूंगा और तुम एक बहुत बड़ी जीवित प्रजा बन जाओगी, बहुत बड़ी जीवित प्रजा बन जाओगी। और क्या हुआ है? परमेश्वर कहता है, तू बोल हड्डियों से। और यह स्केल कहता है, हे हड्डियों, मैं तुम्हें भविष्यवाणी करता हूं, तुम आपस में इकट्ठी हो जाओ और तुम आपस में जुड़ जाओ। देखिए किस किस की हड्डी कहां कहां पड़ी थी, पता नहीं, वहां से उठ के आ रही है। इंदौर से एक बच्चा इंदौर में रह रहा है, एक दिल्ली में रह रहा है, एक पता नहीं कहां रह रहा, आकर एक परिवार। हालेलुया। क्या है हम? कोई इंदौर से है, कोई जबलपुर से है, कोई मंडला से है, कोई कहीं से है, कोई कहीं से है। कहां पहुंच रहे हैं? यरूशलेम, एक नया यरूशलेम। हालेलुया, एक नया यरूशलेम। आप और मैं भी एक मरी हुई हड्डी के समान थे, कुछ नहीं थे। परमेश्वर का वचन हमने सुना है और परमेश्वर की आत्मा, हम मरे हुए थे, आज हम जीवित हैं। परमेश्वर, अब हमें क्या करना है? अब हमें परमेश्वर के पीछे चलना है। पीछे चलने का अर्थ क्या है? पीछे चलने का अर्थ है, देखिए, हमें भले ही हमसे गुनाह हो जाते हैं, हमसे पाप हो जाते हैं, लेकिन हमें बैठना है परमेश्वर के चरणों में। कई भाई बहन नहीं बैठते, रे मैं तो ये पाप बार बार कर रहा हूँ, ये पाप मेरे जीवन से जा ही नहीं रहा है। कैसे जाएगा भाई? बैठो, आप मांगो 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 मांगो, मिलेगा। जब तक ढूंढो जब तक मिल ना जाए, जब तक मांगो जब तक मिल ना जाए। क्या हुआ था? बाइबल क्या बताती है? जब तक उसके घर में मेहमान आए, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, और वो उठकर और पड़ोसी के पास गया और पड़ोसी का घर खटखटाया, उठाओ मेरे घर मेहमान आए, मुझे कुछ खाने को दो, मेरे पास कुछ खाने को नहीं है। वो शर्मिंदा के कारण, बार बार मांगने के कारण उसने उसको दिया। क्या हमारा पिता हमें नहीं देगा? देगा मेरे भाई बहन। आज हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे रिश्तेदार में, हमारे कोई भी हो, आपके अंदर जो कमी है उसको बार बार आप बताओ, प्रभु मैं नाश नहीं होना चाहता, मैं प्रभु, आप मेरा परमेश्वर है, मेरी मन की बात यह है प्रभु, मैं अपने से बदल नहीं पा रहा हूं, मैं चल नहीं पा रहा हूं, परमेश्वर आप मेरी सहायता करो। मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपको और मेरी सहायता करने वाला परमेश्वर है। वो अपने वायदे के अनुसार कहा, मैं उनके अंदर एक नया हृदय दूंगा, एक नया मन दूंगा।
हमारा जीवन बदल जाएगा। और क्या हुआ है, जब यहेजकेल ने इस तरह से भविष्यवाणी किया उन हड्डियों को, वो हड्डियां जो इधर उधर टूटी पड़ी थी, कई बार हमें देखिए बाहर किस तरह की हड्डियां मिल जाती हैं कई जगह, है ना, छोटे छोटे टुकड़े, पता नहीं कब की थी वो सब मिलकर एक साथ, बहुत एक भूडोल और भूकंप के साथ, एक हवा की सनसनाहट के साथ सारी हड्डियां जुड़ गई, उनमें मांस आ गया, उनमें धीरे धीरे नसें आ गई। और बाइबल बताती है एक समय ऐसा आया जब परमेश्वर ने कहा तू हवा को बोल, सांस को बोल, आओ और ये सारे लोग जीवित हो जाएं। और बाइबल बताती है सारे लोग जीवित हो गए। एक बहुत बड़ी विशालकाय प्रजा बन गई। जो मर गए थे, जो नाश हो गए थे, कुछ नहीं जानते थे। मेरे भाई और बहन, हमें भी परमेश्वर में क्या करने की आवश्यकता है, प्रभु में पीछे चलने की आवश्यकता है। हम बार बार गिर जाते हैं, कोई बात नहीं मेरे भाई और बहन, मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, आज मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ। आप डरिए नहीं, आप डरिए नहीं, आप घबराइए नहीं। प्रभु कहता है वो मैं और पिता एक हैं, और जो पिता ने मुझे दिया है मैं उनको में से एक को भी नहीं छोड़ूंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। अरे वहां के लोगों को कहते हैं, यरूशलेम के लोगों को प्रभु का वचन यूहन्ना 10 अध्याय में आप अगर उसको पढ़ोगे, 10 अध्याय का आखिरी में ना, वो कहते हैं अरे तू दुष्ट आत्मा है, तू तेरे अंदर शैतान है। प्रभु कहता है नहीं, तुम ईश्वर हो। क्या परमेश्वर ने नहीं कहा है कि तुम ईश्वर हो? आप और मैं ईश्वर है, परमेश्वर ने अपने मुख से कहा है। और मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, यीशु मसीह कहते हैं। आप इसको बाद में पढ़िएगा, लिख लीजिएगा ज्यादा है तो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय और उसका 34 पद में लिखा है तुम ईश्वर हो। और रेफरेंस चाहिए तो मैं आपको रेफरेंस दे दूंगा, मैं आपको पूरा रेफरेंस दे सकता हूं उसके। भजन 82:6 में लिखा है, और याशाया 41 का 23 अध्याय में लिखा है, 41 अध्याय का 23 पद में लिखा है। बाद में पढ़िएगा, अभी मत पढ़िएगा, आप भटकिए मत। हाँ, वो परमेश्वर का पुत्र था। अरे कम से कम तुम मेरी बातों का विश्वास नहीं कर रहे हो, मेरे कामों का विश्वास करो। देखो कैसे अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, कोढ़ी काया शुद्ध की जा रही है। हालेलुया। आज देखिए, कई बार हमारे बीच में हम बीमार रहते हैं, परेशान रहते हैं, हम प्रार्थना करते हैं भाइयों के लिए, बहनों के लिए, बीमार व्यक्तियों के लिए, वो कैसे चंगे हो जाते हैं। कम से कम हमें उनकी चंगाई को देखकर हमें विश्वास करना, प्रभु आपने प्रभु जी उस भाई को चंगा कर दिया, प्रभु मेरे जीवन को भी बदल, मैं भी प्रभु हो सकता है, हम देरी हो सकती है, कोई 2 साल, कोई 5 साल, कोई 38 साल का भी वो परमेश्वर, क्या 38 साल के रोगी को परमेश्वर ने चंगा किया। कितनी पुरानी आपकी बीमारी हो, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर बहुत प्रेमी परमेश्वर है, इसलिए वो कहता है मेरी भेड़ मेरा शब्द को सुनती है और मैं उन्हें जानता हूं। प्रभु यीशु मसीह आपको जानता है, आपके वो हर एक चाल चलन को जानता है। परमेश्वर का वचन आप घर में पढ़ सकते हैं। 139 भजन संहिता मेरे को बहुत प्यारी लगती है, घर में आप पढ़िएगा। वो मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है, दूर ही से समझ लेता। तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है, मैं अपना हाथ तुझ पर रखे रहता है, और अपने तेरे बहुत भारी ये ज्ञान जो बहुत कठिन है, गंभीर है, वो प्रभु मेरे समझ के बाहर है। मैं तेरी आत्मा से भाग कर किधर जाऊं, मैं पानी में छुप जाऊं तो वहां है, तो मैं अधोलोक में चले जाऊं तो तू वहां है, मैं कहां अपना बिछौना बिछाऊं, परमेश्वर तू हर जगह है। हम परमेश्वर से छुप नहीं सकते, हम परमेश्वर से छुप नहीं सकते, बल्कि हमें ईमानदारी होकर परमेश्वर को बताने की आवश्यकता है। प्रभु मेरे अंदर की एक कमी है, प्रभु मेरे अंदर मैं आलस हूं, आलसी करता हूं, प्रभु मैं अच्छे से वचन नहीं पढ़ पाता, मेरा मन ही नहीं लगता प्रभु प्रार्थना करने का। कम से कम ये हमें सच्चाई बताना है परमेश्वर को। परमेश्वर वायदा किया है मेरे भाई और बहन, परमेश्वर हमें अपनी आत्मा से भरेगा, हमारे अंदर नया हृदय देगा, एक नया मन देगा। हालेलुया, परमेश्वर करेगा। वचन को समझाने के लिए मैं सच बता रहा हूं, और भी मुझे आधा घंटा चाहिए था, मैंने फिर भी इसको शॉर्टकट में बीच में से तोड़ कर, बीच में से वचनों को कम कर करके इस वचन को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको और मुझे हमें समझने की कोशिश करना है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपके परिवार रिश्तेदार आज भी विश्वास नहीं कर रहे, आज भी आपको ताना मार रहे, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है, उपवास करने की आवश्यकता है।
तुम इसलिए खुश मत हो, इसलिए खुश मत हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं और तुम्हारे अधीन में आत्मावश में है, पर तुम इसलिए खुश हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। अंधकार की शक्तियों से लड़ाई है ये, मनुष्य से लड़ाई नहीं है। आपके पति, आपके पत्नी या आपका रिश्तेदार विश्वास नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, प्रार्थना करो, उनको मत बोलो, प्रार्थना करो। ये उनके साथ, ये शरीर और मांस की लड़ाई नहीं है, ये आत्मा की लड़ाई है। इसलिए क्या हुआ प्रेरितों कम, बस बता के और मैं बंद करना चाहूंगा। प्रेरितों कम में क्या हुआ है आप सब जानते हैं। 19 अध्याय में जब पौलुस वहां पर प्रभु यीशु मसीह के नाम ले लेकर दुष्ट आत्माओं को निकालता है, वहां पर बाइबल बताती है यहूदी महायाजक के 7 बेटे थे, उन्होंने पौलुस को करते देखा, एक घर में गए, दुष्ट आत्मा को निकालना चाहा, लेकिन क्या हुआ, दुष्ट आत्माएं उनको कहती है हम तो पौलुस को जानते हैं और पहचानते हैं और यीशु को जानते हैं, तुम कौन हो, तुम कौन हो। वो हमारा परमेश्वर है मेरे भाई और बहन, वो जानता है, आत्मिक बातों को जानता है, हमारे शरीर की कमजोरियों को, हर एक बात को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जानते हैं। हमें बताने की आवश्यकता है, हमें रोकर प्रार्थना करने की आवश्यकता है, हमें गिड़गिड़ाने की आवश्यकता है परमेश्वर के चरणों में। परमेश्वर बदलेगा, हर कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। आप देखेंगे बहुत जल्द आपका घराना उद्धार पाएगा, आपका पूरा खानदान उद्धार पाएगा। हमें मनुष्य से लड़ने की आवश्यकता नहीं है, परंतु हमें प्रभु से प्रार्थना करने की आवश्यकता है, दिन प्रतिदिन प्रार्थना करने की आवश्यकता है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।